जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक भास्कर में। मैं डॉक्टर JP मौर्य और इस समय हम हैं जनपद जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र के शंभूगंज बाजार के समीप स्थित स्वयंभू सारनाथ महादेव मंदिर के पास में। और आप यहाँ पे यह स्वयंभू मंदिर, स्वयंभू का अर्थ ही होता है कि जो स्वयं से प्रकट हुआ हो, स्वयं से पैदा हुआ हो। तो ये भोलेनाथ जी का मंदिर है और यहाँ पर जो यहाँ के जो दर्शनार्थी हैं, जो यहाँ के पुजारी हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उन लोगों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, खास करके सावन के मौसम में। सावन के मौसम में यहाँ हजार की संख्या में भीड़ होती है। विभिन्न ज़िलों से लोग आते हैं यहाँ पे प्रभु को जलाभिषेक करते हैं। और आप पीछे ये मंदिर देख सकते हैं, ये इधर है और ये पूरा, और ये रास्ता भी आप दिखा दीजिएगा। रास्ता यहाँ पर आने जाने का कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है। जब बारिश बहुत हो जाती है तो उस समय बहुत संकट हो जाता है, लोग स्लिप भी कर जाते हैं, गिर जाते हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। उसके अतिरिक्त इन लोगों का कहना है, इनका बताना है कि लोग दूर दराज से आते हैं और महिलाओं के लिए उस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं हैं, शौचालय जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो नहीं हैं। और इसी संदर्भ में हम लोगों से यहाँ जानेंगे, जो पुजारी जी हैं उनसे जानेंगे कि क्या क्या यहाँ पे समस्याएं हैं, बहुत क्या क्या बुनियादी सुविधाओं की आपको आवश्यकता लग रही है, क्या क्या दिक्कतें हैं। अभी आप वहीं लगभग यह मंदिर कितना बड़ा जाइए, यहाँ से आते आते आपको पूरा कीचड़ हो जाएगा। और पैर धोने के लिए जब जहाँ लोटा जल नहीं मिल पा रहा है तो वहाँ पैर कहाँ धो पाएंगे। हैं आप ये जान लीजिए कि वैसे ही पैर में लगा के आप चले जाइए जल चढ़ा के, और फिर वैसे ही हिला लगा के आप अपने गाड़ी में बैठ ये रास्ता यही है एक तरीके से आने जाने का यही रास्ता है। ये है रास्ता जो कि अभी एकदम से ऊबड़ खाबड़ और कोई प्रॉपर वे नहीं है जिस पे लोग आ जा सकें। और क्या बता रहे थे, और क्या क्या समस्याएं आपको लगती हैं, बताएं, आप बताएं, अपना नाम बताएं। जी, हम संजय कुमार शुक्ला, यहाँ के पंडा श्री भोलानाथ शुक्ल के पुत्र हैं और प्रधान पुजारी है हमारे पिताजी। और यहाँ तो समस्याएं हैं, जैसे लेडीज आ जाती हैं तो उनको टॉयलेट अगर लग गया तो कहाँ जाएंगे, ये भी समस्या है। और मान लो ये सब बन जाएगा तो अच्छा है। सावन में लगभग कितने लोगों के आने की यहाँ पे संभावना रहती है? पूरे सावन माह में कितनी संख्या में लोग आते हैं, कितने श्रद्धालु दर्शनार्थी? शनिवार सोमवार तो ज़्यादा भीड़ होता है, बाकी दिन आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हाँ, और रुद्राभिषेक पूजा पाठ सब होते रहता है। और मंदिर तो बहुत पुराना है। या मंदिर में रहें या बाहर खड़े हुए, तो ये और इतना ही दिव्य रमणीय स्थान है ये प्रभु का, ये जो मंदिर है भोलेनाथ जी का। बट यहाँ पे जो वही है कि ना बैठने की सुविधाएं हैं और ना ही शौचालय, और इस तरीके की अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं जिसका सामना कर रहे हैं। और भी जो ये मंदिर परिसर में ये पीछे तालाब दिख रहा है, उसके बारे में आइए आप भी लोग दिखाइए। और क्या कहते हैं, ये तालाब है, ये तालाब है, ये तालाब देख लीजिए, भोलेनाथ का नीलकुंड जा रहा है। और इसे उसी तालाब में जाना है जहाँ पे सारी गंदगी आई है। इसके लिए एक सुक्ता नहीं है कि यहाँ सुक्ता बन जाए और जल जो भोलेनाथ का चढ़ के आया है वो एक जगह एकत्रित हो जाए। इसके लिए सुक्ता नहीं है। अगर सुक्ता तो हमारे यजमान इतने हैं कि बनवा सकते हैं, ये इधर बड़ी बनवा गंदगी नहीं सकते। अच्छा, इधर ये बड़ी गंदगी भी दिख रही है ये तालाब का। ये तो ये कब से, ये पहले से ही ऐसा है या कब से ऐसा है ये? अरे आप बताएं ना, बहुत पुराना है ये तो वीडियो साहब की मेहरबानी है कि थोड़ा सफाई कर्मी आके इधर उधर साफ कर दिए हैं, नहीं तो यहाँ जंगल एकदम था ये। अच्छा, हाँ। और ये तो हो गया मंदिर के सामने का पूरा जो दृश्य है। और ये पीछे किस किस तरीके की और क्या क्या चीज़ें हैं? आइए, आपका खेलते थे, अब वो क्रिकेट खेलने की जगह ख़त्म हो गई है। जहाँ पहले सब लोग दौड़ते घूमते थे वो भी ख़त्म हो गया है, वहाँ खेत हो गया है। तो कौन का, तो ये सब जो पूरा ये है, ये सब मंदिर परिसर में, ये जो इधर सब दिखाई दे रहा है, इधर आ जाएं आप, ये सब मंदिर परिसर में ही है। हाँ सर, ये जितना है ये सब घर वो सब इसी में आ जाएगा मंदिर में। परिसर में क्या क्या समस्याएं आती हैं या जनता को, जो श्रद्धालु, और ये मंदिर लगभग कितना पुराना है, इस मंदिर की क्या महत्ता है, इसके विषय में थोड़ा हमें बताएं। हमारा नाम माला शुक्ला है, मैं यहाँ की पुजारी एवं संरक्षक हूँ। और ही प्राचीन मंदिर है और स्वयंभू है। बाबा भोलेनाथ अपने आप प्रकट हुए हैं और इनका तो उल्लेख बहुत ही पुराने रिकॉर्डों में अभी तक तो मिला है, लेकिन ये अनादिकाल से इनकी उत्पत्ति है। आप यहाँ देख रहे हैं कितने प्राचीन वृक्ष हैं, हज़ारों बरस पुराने तो यहाँ के वृक्ष हैं और हज़ारों साल से यहाँ भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है बाबा भोलेनाथ से।
और यहाँ बहुत दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं, अपने जनपद से, गर्ग जनपद से, और ढेर सारे कांवरिया बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ जी से कांवर भर कर लेकर आते हैं। यहाँ त्रयोदशी महाशिवरात्रि को जल चढ़ाते हैं। बहुत भीड़ होती है, बहुत अपार भीड़ होती है यहाँ से। अब इतना समझ लीजिए कि शंभूगंज बाज़ार है, वहाँ से और यहाँ मंदिर तक का रास्ता जाम हो जाता है, अपार भीड़ होती है। और पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की भी भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। समस्या इस बात की है यहाँ की यहाँ शौचालय नहीं है। कई बार जिलाधिकारी जौनपुर और सीडीओ और बीडीओ सबको हमने पत्र दिया कि शौचालय की व्यवस्था यहाँ करवा दी जाए। सरकार की भी योजना है स्वच्छता के लिए और शौचालय के लिए, लेकिन आज तक कोई अधिकारी यहाँ ध्यान नहीं दिया और शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पाई। और सबसे बड़ी समस्या है इस परिसर की। आप स्वयं देख रहे हैं कि परिसर में कितनी गंदगी है, मिट्टी है, सब ये हज़ारों वर्ष से ऐसे पड़ा है। कुछ भक्त कुछ हम लोग सहयोग करके कुछ दूर ईंट तो बिछवा दिए, लेकिन बारिश जब होती है जगह जगह जल जमाव हो जाता है, कीचड़ फैल जाते हैं। भक्तों को आने जाने में, बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को आने जाने में फिसलन हो जाती है। लोग फिसल कर गिरने लगते हैं। तमाम बहुत भीड़ होती है, तमाम असुविधाएं हैं। और एक सांसद निधि से लाइट भी लगी है, वो भी 5-6 महीने से बंद पड़ी है। इसके लिए भी हम लोगों ने कई बार शिकायत प्रशासन से किया, लेकिन अभी तक कोई बनवाने के लिए नहीं आया। तो कुल मिलाकर के आपकी क्या सरकार से क्या मांग है, क्या क्या सुविधाएं आप चाहती हैं? पहली जो बुनियादी या प्राथमिक सुविधाएं। पहली प्राथमिकता तो यहाँ का जो ये परिसर है इसकी इंटरलॉकिंग करवाना बहुत ही अनिवार्य है, और इसके साथ साथ शौचालय, यह 2 कार्य हो जाता है भक्तों के, हमारे भक्तों के लिए बहुत बड़ी सुविधा हो जाती है। और जो भक्त आते हैं यहाँ सुचारू रूप से स्वच्छता से बाबा भोलेनाथ का दर्शन पूजन करते और प्रस्थान करते। पीछे भी एक मंदिर, इस परिसर के अंदर एक पीछे मंदिर है, उसकी क्या भी उस मंदिर की विशेषता बताएं। वह भी और वहाँ बहुत प्राचीन वृक्ष है, जिसके सानिध्य में बाबा काल भैरव वहाँ विराजमान है। लेकिन वहाँ की स्थिति भी इतनी खराब कर दी गई है कि उनके मंदिर के चारों तरफ जुताई बुआई कर ली जा रही है। वहीं लोग सब जा रहे हैं, शौचालय कर रहे हैं, कूड़ा करकट फेंक रहे हैं। इतनी गंदगी है कि अब क्या बताएं आपसे, कि वहाँ की स्थिति देखकर बहुत 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 दुख होता है। अब क्या बताएं आपसे। और प्रशासन से ही मांग कर रहे हैं, प्रशासन कृपया ध्यान दे, इस प्राचीन मंदिर का ध्यान दें। योगी बाबा से भी हमने कई बार पत्र लिखकर और कई बार निवेदन किया है कि इस प्राचीन मंदिर की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जाए, जैसे हमारे आने वाले भक्तों को कोई कठिनाई ना हो, कोई समस्या ना हो। स्वच्छता से बाबा भोलेनाथ का दर्शन पूजन करें, यही हमारी मांग है, यही हमारी कामना भी है। थैंक यू। शासन प्रशासन से जितनी भी हमारी योग्यता है उतनी मांग करती रहती हूँ, प्रशासन से व्यवस्था लेती रहती हूँ। भीड़ अपार भीड़ होती है, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था, यहाँ 4-4 थानों की फोर्स लगती है। ज़रूरत पड़ने पर पीएससी भी बुलाती हूँ, और भक्तों के सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगवाती हूँ कि हमारे भक्तों को कोई असुविधा न हो। यहाँ पूरे महीने, पूरे सावन में लगभग इस महीने पूरे में सावन कितने श्रद्धालु गण आ जाते हैं? लाखों की भीड़, लगभग शुरू से लेके अंत तक लाखों के ऊपर चली जाती है भीड़। अच्छा, इतनी भीड़। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।